हेलो दोस्तों, ये कल का ही दिन है। आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेरी सब्जी बन गई थी, कपड़े धुल गए थे, फिर मैं जा रही थी कपड़े सुखाने के लिए। ये सब काम भी बहुत ज़रूरी है। बालकनी में आई, कपड़े सुखाने लगी। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बाहर इतनी गर्मी नहीं है। बारिश हुई थी रात को, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो अभी बादल हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो मौसम थोड़ा अच्छा है बाहर, पर किचन में तो गर्मी है। और मुझे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत गर्मी लगती है। 1 मिनट के अंदर ही मुझे इतने पसीने आते हैं, मुझे लगता है मैं नहा गई। ये बीच में एक मधुमक्खी आ गई थी जिससे मैं डर गई। अब सुखा देते हैं कपड़े। ये देखिए मेरी बालकनी से नीचे का नज़ारा। सामने प्लेग्राउंड, टेनिस कोर्ट, सब कुछ है। बच्चों का शोर आता रहता है यहाँ पे, बहुत बच्चे खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है बालकनी में खड़े होके। लेकिन गर्मियों में तो बहुत गर्मी लगती है। अभी तो मैं आ गई हूँ, नाश्ता कंटिन्यू करूँगी। सब्जी बन गई थी, अब पराठे बना देती हूँ। भुज्जी देख के बच्चे भी कहने लगे कि हम पराठा और भुज्जी खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, खाओ, पुलाव थोड़ी देर में खा लेना फिर। अभी बन गया पराठा, 10 मिनट में नाश्ता रेडी हो जाएगा। अभी नाश्ता क्या, ये तो ब्रंच हो गया ना। ये नाश्ता रहा ना ये लंच रहा। चलो, ऐसा ही होता है संडे को, तो कभी कभी थोड़ा इधर उधर होना चाहिए टाइम। ये देखना पराठा कैसे मेरे मुंह की तरफ फूल जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा फूल के। अभी मेरी बहन है, इसको मैंने लगा के दे दिया है। मैं कहीं एक एक करके सबको नाश्ता दे के आ। ये बच्चे ना नाश्ता नहीं करते हैं। नाश्ता मतलब ये सुबह चाय पी लेते हैं, नहीं सॉरी दूध पी लेते हैं, उसके साथ बिस्किट ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, फिर सीधा ये लोग लंच करते हैं। लेकिन आज इनका मन कर गया भुज्जी देख के कि हमें पराठा खाना है। ये अक्सर रात में पराठे खाते हैं, जो कि मैं इनको मना करती हूँ कि अच्छा नहीं है रात में पराठे खाना। पर चलो, बच्चे हैं, अभी तो हज़म हो जाएगा इनको। अभी जो चाय बची हुई थी मैंने अपने लिए छान ली कि मैं बैठ के थोड़ी सी चाय पीती हूँ, पर कहाँ चाय पीने का टाइम। अभी फिर किचन साफ़ करना है। ये मेरे पुलाव रेडी हो गए थे, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। कितना सुंदर कलर आया पुलाव का। पर अभी कोई खाएगा ही नहीं, अभी सबने कुछ कुछ खा लिया है। बस मेरी मम्मी खाएगी अभी तो, क्योंकि वो सुबह सिर्फ दलिया खाती हैं। अब वो खा लेंगी, बस वही खाएंगी। बाद में हम थोड़ी देर में फिर लंच करेंगे। किचन साफ़ कर दिया, एक टाइम का हो गया। पूरा दिन किचन साफ़ करते रहो, फिर गंदा करो, फिर साफ़ करो, फिर गंदा करो, यही रहता है बस। अब ये मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी। साथ में मेरी बहन उधर चाय बना रही है। ये लोग अभी जाने वाले हैं, तो मैंने इन्हें बोला कि तुम पहुँचोगे घर पे तो क्या डिनर बनाओगे, यहीं से मैं सब्ज़ी वगैरह सब बना के दे देती हूँ, वहाँ जाके खा लेना। तो इनके डिनर के लिए, अपने डिनर के लिए अब मैं यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ। एक भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, एक आलू बैंगन की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग हैं। वो एक भिंडी खाता है सिर्फ, तो एक भिंडी नहीं खाता। ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ। सब्जियां दोनों रेडी हो गई, बस अब ये बननी बाकी हैं। मम्मी बनाएगी आलू बैंगन, मैं बनाऊंगी भिंडी। मम्मी बैठ के पता नहीं क्या काट रही है। हाँ, तड़का काट रही है अपना बैंगन में लगाने के लिए। और अंदर सब बैठ के पी रहे हैं चाय। हमें तो बैठ के चाय पीने का भी मौका नहीं मिलता कई बार शाम को। ये बैठे हैं, सब बैठ के पी रहे हैं चाय। ये मेरी बिल्ली है, इसका नाम है पीसी। ये बहुत क्यूट है। इसकी भी कहानी है, बहुत इमोशनल कहानी है, मैं कभी सुनाऊंगी आपको, बहुत प्यारी।
बिल्ली मेरी। अब हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं और मम्मी ने शुरू कर दी सब्जी बनाना। अब ये तैयारी हो रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी की। चलो इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। वैसे तो ये सारी चीज़ें सबके घर में बनती हैं, पर सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कई बार जैसे मैं भी किसी को देख के सीखती हूँ कि हाँ इस सब्ज़ी को ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी, उसी हिसाब से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोई नई रेसिपी नहीं है, कोई मैं मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, कई बारी कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, खा के हम ट्राई करके देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें भी ऐसे बनानी चाहिए थी बहुत दिनों से, क्योंकि ये टेस्टी लगती है। मेरी मम्मी ने अब इसमें डाल दिया है प्याज, तड़का डाल दिया है कढ़ाई में। और हम लोगों का ना एक तरीका है सब्ज़ी बनाने का, हम प्याज को लाल तेल के में मतलब पहले प्याज को डाल के थोड़ा कच्चा छोड़ते हैं, उसको लाल नहीं करते, उसको फ्राई करके एकदम काला नहीं कर देते उसको। कई लोग होते हैं ना पहले उसको फ्राई कर लेते हैं प्याज को, उसके बाद सब्ज़ी डालना शुरू करते हैं। हम लोगों का तरीका थोड़ा अलग है बनाने का। अभी थोड़ा कच्चा कच्चा है, इसी में मेरी मम्मी बैंगन डाल देंगी, सिर्फ बैंगन। इधर मैं अपना काम निपटा रही हूँ धीरे धीरे, साथ साथ जो बर्तन होते जा रहे हैं उन्हें धो रही हूँ। ये बैंगन डाल दिए मेरी मम्मी ने। और अब ये जो प्याज है वो बैंगन के साथ फ्राई होगी, प्याज का कलर भी बदल जाएगा। इस वीडियो में इतना क्लियर दिखता नहीं है, पर जो प्याज होती है ना वो बैंगन, जैसे जैसे बैंगन फ्राई होता रहेगा ऐसे ऐसे प्याज भी फ्राई होती रहेगी। अभी बैंगन ही फ्राई हो रहे हैं, देर लगती है हम लोगों को, थोड़ा सब्ज़ी बनाने में देर लगती है, होती सिंपल है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ना हम कोई पानी डालते हैं सूखी सब्ज़ी में, इसी तरीके से बनाते हैं। अभी मम्मी ने आलू डाल दिया, इसमें टमाटर डाल दिया। अब डाल देंगी सारे मसाले। ये मिर्च थोड़ी तीखी है तो मैंने मम्मी को आवाज़ हाथ रोक के बोला, मतलब थोड़ी कम डालना, क्योंकि इनका हाथ नहीं रुकता मिर्चे में, बहुत तीखा खाती हैं। नमक भी तेज़ खाती है हमसे, फिर भी फिट है। मुझे देखो मैं कैसी हो गई हूँ। अब इसको चला के ढक के रख देंगे। ये जो टमाटर का पानी, आलू का जो थोड़ा सा भी ये पानी इसमें से छोड़ेगा सब्ज़ी में, उसी से ये सब्ज़ी पक जाएगी धीरे धीरे। सिम करके रखना है इसको, कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना सूखी सब्ज़ी में। ये देखो बन गई सब्ज़ी। अब ये मैं शुरू कर रही हूँ भिंडी बनाना। कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल, अब मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा। तेल बहुत तेज़ गरम कर लेना हमेशा सूखी सब्ज़ी में। आप हाई फ्लेम पे तेल को गरम कीजिए, आपकी सब्ज़ी चिपकेगी भी नहीं, सौगी भी नहीं होगी और अच्छे से फ्राई होगी सूखी सब्ज़ी। अब इसमें भिंडी और प्याज को फ्राई करना है। अब आटा ख़त्म हो गया था, यहाँ मम्मी को धसका लग गया, खांस रही हैं, कह पूछ रही थी क्या डाला तूने सब्ज़ी में। मैंने कहा मैंने तो कुछ डाला ही नहीं, भिंडी प्याज डाला है बस, उसमें ना मिर्ची डाली ना कुछ। आटा पलटा इसमें, मैं आटा गूंदूंगी साइड में, और साइड में सब्ज़ी फ्राई होती रहेगी। ये मैं हाई फ्लेम पे ही रखी हुई है मैंने सब्ज़ी, फ्लेम लो नहीं की है मैंने। इसी में ये भुनती रहेगी सब्ज़ी, फ्राई होती रहेगी। और इसमें आप नींबू डाल दें भिंडी की सब्ज़ी में, तो ये आपस में वो लिस हो जाती है ना सब्ज़ी, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, रेशे आ जाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो भिंडी चिपकी चिपकी सी बनती है। ये ऐसी नहीं बनती भिंडी। थोड़ा सा इसमें नींबू डाल दिया, नींबू का रस आधा। और अब डाल दूँगी टमाटर, क्योंकि सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी। अब मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक, बस। अब आपको इसको भी स्लो नहीं करना है, गैस को सिम पे नहीं लेके जाना है, वहीं खड़े होके, जैसे अब मैं इसमें साइड में आटा गूंथती रहूँगी, साइड में ही सब्ज़ी बनती रहेगी।
और एकदम खिली खिली सब्ज़ी बनेगी, बिल्कुल नहीं चिपकेगी। जैसे टमाटर डालने से थोड़ी टमाटर भी फ्राई हो जाएंगे साथ में, टमाटर डालने से भी सब्ज़ी सौगी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भिंडी कितनी टेस्टी बनती है ये वाली। हमारे घर में वैसे कोई खाता भी नहीं है, थोड़ी सी भी भिंडी चिपकी रहेगी ना तो कोई नहीं खाएगा। देखो कैसी खिली खिली भिंडी बनी है। इधर मेरा आटा भी गूंद गया है। अब ये लोग जाएंगे, इनको रोटी तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर। बच्चों को कल स्कूल जाना है, आज संडे है इसलिए लोग जा रहे हैं। तो आटा गूंदा हुआ दे दूँगी और साथ मम्मी जाके घर पे रोटी बना लेगी। ये देखो भिंडी कितनी अच्छी बनी है। अब ये लोग निकल रहे हैं, मेरा घर, ये लोग जाते हैं ना तो मेरा घर बिल्कुल खाली हो जाता है क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं। मैं अकेली रह जाती हूँ पूरा दिन। हस्बैंड है, बेटी है, वो दोनों बाहर जाते हैं। मन लगता है जब सब भीड़ रहती है घर में। 3 4 5 दिन के लिए आए थे लेकिन फिर भी सामान हो जाता है काफ़ी। आ जाएंगे 1 हफ्ते बाद, फिर से छुट्टियां पड़ जाएंगी लंबी, 1 महीने की समर वेकेशंस, तब आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी करिए, व्यूज़ बढ़ाइए, थोड़े से कमेंट कीजिए। अभी लोग चले गए हैं, बाय 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 बाय। अब मैं भी चलती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।